हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आ रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पेड रीडिंग रहेंगी, ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का टाइम। हम आपकी लव लाइफ रिलेटेड भी कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस निकालेंगे, सो पूरी वीडियो देखिएगा। फर्स्ट है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रेस्टेस, द चैरियट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 of cups, ace of wands and the empress। ओके, सो ओवरऑल अगर देखा जाए कैसा टाइम है, बहुत पॉजिटिव टाइम रहेगा आपके लिए। ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स की आपकी तरफ। आपका जो भी गोल है आप उस पर फुली कॉन्सेंट्रेट रहकर आगे बढ़ते रहिए। ओके, ये टाइम है आपके लिए फोकस्ड रहने का अपने गोल्स के प्रति। ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मनी बेनिफिट्स आपको 100% मैं कह रही हूँ सीरियसली होकर रहेंगे। आपको आपकी मेहनत का रिज़ल्ट मिलेगा। करियर में, रिलेशनशिप में, ओवरऑल एक बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ कर रहे हो, कोई भी प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा, सो उसके हिसाब से भी ये बहुत बहुत पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। ओके, तो डिटेल में थोड़ा हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़, पहली गाइडेंस मैं आपको दे दूं, क्योंकि ये जो स्टार्ट ही आपकी 5 ऑफ वॉन्ड्स से है इन 11 डेज़ की प्रिडिक्शन की। सो एक नेगेटिव चीज़ है, वो नेगेटिव भी नहीं है, आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के जो है चलना पड़ेगा इस टाइम में। ओके, एक तो पेशेंस रखो, बैलेंस में रखो अपने इमोशंस को। गुस्सा नहीं करना है आपको। अगर गुस्सा करोगे तो चीज़ें थोड़ी आपके लिए नेगेटिव हो सकती हैं, टेंशन हो जाएगी बेकार की। और अगर आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनना है तो आपके दिमाग में शांति रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी है ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, इसीलिए मैं कह रही हूँ किसी से बहसबाजी मत करना, गुस्सा नहीं करना। गुस्सा करना मतलब दूसरे की जो भी किसी ने कुछ कराया उसकी सज़ा आप खुद को दे रहे हो, पनिश कर रहे हो बेकार में। ओके, तो बेटर है अवॉइड करना, किसी भी तरह की कोई डिबेट वगैरह किसी से नहीं करनी है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ओरली भी नहीं करना, फिज़िकली तो छोड़ ही दीजिए। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट्स आपके दिमाग में भी शायद कुछ चल सकते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। ओके, तो आपको अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को भी थोड़ा सा लाइक कंट्रोल करने की जो है ज़रूरत है। साथ ही यहाँ पे आपका एनर्जी लेवल तो देखो अच्छा रहेगा ही, एनर्जेटिक रहोगे, शांत भी रहोगे, बट शांत रहना ज़्यादा आपके लिए बेटर है। शांति से अपने काम करो, फोकस्ड रह के, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। लोगों से बहसबाजी नहीं करनी है किसी भी प्रकार की, ये मेन आपको ध्यान देना है। दूसरी चीज़ है आपके पास नॉलेज। ओके, नॉलेज आपके पास बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा है। अगर आप एक डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में काम करना चाहते हो, कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो या कुछ भी जॉब वगैरह में जाना है आपको, तो एक डायरेक्शन में आप चलिए, आपको सक्सेस बहुत बहुत अच्छी मिलेगी। ओके, ये यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है। नॉलेज है,
और दिमाग भी आपका इस टाइम में, अगर अपने इमोशंस को बैलेंस करोगे, मतलब एक होता है ना, प्रैक्टिकल भी रहो एंड इमोशंस का भी सही से यूज़ करो। ठीक है, ये नहीं है कि आप ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हो कहीं पर, कहीं आप ओवर इमोशनल हो रहे हो, तो ये ओवर वाली चीज़ होती है, ये आपका नुकसान कर देगी। सो एक बैलेंस बना के चलो हर एक चीज़ में। ओके, एक होता है लाइक न्यूट्रल रहना है आपको अपनी एनर्जीज़ के साथ, वैसे आप रहिए। ओके, दूसरी चीज़ है गॉड पे ट्रस्ट। यस, अगर आप भगवान पे ट्रस्ट करके चलोगे, जो कि आप करते भी होंगे, डिवाइन से आपका एक अच्छा कनेक्शन लग रहा है, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करते होंगे, तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स यहाँ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, वो आपके चाहे हैप्पी फैमिली लाइफ के थ्रू दिखे आपको, या फिर आपका जैसे लव रिलेशन में अगर आप आना चाहते हो, या मतलब शादी करना चाहते हो, तो उसके लिए रिश्ता आ जाए, या आपके करियर में ग्रोथ दिखे। ओके, तो वो ब्लेसिंग्स आपको ईश्वर की इस टाइम में मिलेंगी। साथ ही आप में से कुछ लोगों की पर्सनैलिटी थोड़ी सी इस टाइम में मिस्टीरियस सी रह सकती है दूसरों के लिए। ओके, आपके पास बहुत चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें आप छुपा रहे हो इस टाइम में, ऐसे यहाँ पे लग रहा है। बट यस, हर चीज़ ज़रूरी नहीं होती कि हर किसी को बताई जाए, तो कुछ चीज़ें यहाँ पर आप छुपा रहे हो, कुछ मिस्ट्री भी है आप में से कुछ लोगों की। ओके, तो आ, बस उसी चीज़ से छुपाने से आपका नुकसान ना हो, इस चीज़ का जो है आप ध्यान रखना। ओके, सो करियर में आपके लिए न्यू ग्रोथ है, न्यू बिगिनिंग्स हैं। हो सकता है स्टार्ट में आपको कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़े, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स, माइंड डिस्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपके साथ हों, बट एट द एंड जो है आपको सक्सेस बहुत अच्छी मिलेगी। ठीक है, दूसरी चीज़ है, अगर आप किसी ऐसी जॉब में जाना चाहते हो, लाइक फिटनेस ट्रेनर आपको बनना है, या जिम जॉइन करना है पर्सनली अपने बॉडी के लिए, या आप कोई इस तरह की जॉब में जाना चाहते हो जैसे आर्मी पुलिस की जॉब, ठीक है, और जहाँ पे बॉडी की हेल्थ फिटनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैटर करती है, ब्रेवरी इम्पॉर्टेंट है, तो उन जॉब के लिए आप जा सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, या अगर कोई कोर्स करना है, कुछ फॉर्म भरना है, देन यस आप बेझिझक जाइए। ठीक है, वैसे भी आपके जो राशि है वो है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो। ओके, जिसका प्लैनेट है मार्स, यानी कि मंगल ग्रह, तो वो तो भाई ब्रेव तो आप लोग हो ही। ओके, तो निडर होके आगे बढ़िए, इस तरह की जॉब में आप जाना चाहते हैं जाइए, या आपको अगर सर्जन बनना है तो उस हिसाब से भी मैं कहूँगी कि यस आप जा सकते हैं इन जॉब्स में। ओके, इसके अलावा अगर आप कोई ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, स्टार्ट मे बी पार्ट टाइम बिजनेस करना है, या नॉलेज गेन करनी है, तो वो भी आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आप में से कुछ लोगों का है कि आप कुछ स्पिरिचुअल लाइन में भी मतलब कि इन्वॉल्व हो सकता है ऑकल्ट सीखने में आप इंटरेस्टेड हो, तो यस यू कैन गो हैड। ओके, आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी, नॉलेज भी आप जल्दी गेन कर लोगे, क्योंकि आपके अंदर है वो जज्बा, जुनून। ठीक है, तो करियर में अच्छी ग्रोथ है, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, जैसे मैंने कहा, ये आपके लिए पैसे से रिलेटेड मैटर्स आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। ओके, सैलरी हाइक होना, प्रमोशन होना, साथ ही आपका समाज में यहाँ पे मान सम्मान भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लोग आपको ज़्यादा पहचानेंगे, जिस फील्ड में भी आप काम करते हो उसमें आपकी एक अच्छी ग्रोथ जो है पॉजिटिव वे में दिखाई दे रही है। और अगर आप घर बनाना चाहते थे, घर बनाने के लिए मतलब आप कोशिश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कि आपको घर मिले, तो यस आपको डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी इस टाइम में टकरा सकती है। जैसा आप घर बाय करना चाहते हो, या रेंट पे चाहते हो, या घर सेल करना है, तो उस हिसाब से भी प्रॉपर्टी वाइज भी ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा है। ओके, शादी के लिए अगर देखा जाए कैसा रहेगा, तो यस आपके लिए रिश्ता आने के बहुत बहुत अच्छे चांसेस हैं, कि एक बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का लड़का या लड़की आपकी लाइफ में इस टाइम में आ सकते हैं। शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, और शादी के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है, सिर्फ आएगा ही नहीं बल्कि आपकी बात भी जो है पक्की होने के यहाँ पे बहुत अच्छे साइंस जो है दिखाई दे रहे हैं। चाइल्ड
के लिए अगर देखा जाए, मतलब कि अगर आप बेबी कंसीव करने के रिगार्डिंग कुछ प्लानिंग कर रहे थे, तो हो सकता है आपको इस टाइम में गुड न्यूज़ मिल जाए। या अगर आप प्लानिंग करना चाहते हो, बेबी कंसीव करना चाहते हो, तो उसके लिए भी ये टाइम बहुत बहुत अच्छा है। इसके अलावा आप इस टाइम में कहीं ना कहीं कोई हॉलीडे प्लान करके घूमते फिरते भी इस टाइम में जो है दिखाई दे रहे हो, कि आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जाओगे, खूब एंजॉय करोगे। ओके। और साथ ही एक गाइडेंस मैं कहूँगी कि अगर आप थोड़ा बहुत भी पूजा पाठ अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली करते हो और कोई धार्मिक प्लेस को अपने विज़िट कर लेते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ब्लेसिंग्स जो हैं ईश्वर की बहुत, मतलब कि आपको मिलेंगी। ओके। एंड साथ ही थोड़ा ना आप नेचर में टाइम स्पेंड कीजिए, अच्छा रहेगा। नेचर से कनेक्टेड रहो। ओके। ओपन एनवायरनमेंट में थोड़ा सा घूमो फिरो, आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक चीज़, सेल्फ़ लव पे काम कीजिए। ओके। सेल्फ़ लव एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हालांकि ये आपके अंदर है। ओके। एज़ पर कार्ड्स आप, और अगर नहीं भी है तो आप इन 11 डेज़ में खुद पे बहुत ध्यान दोगे, अपनी फ़िटनेस पर, अपने लुक्स पे, अपने ड्रेसिंग सेंस पे, अपनी मेंटल हेल्थ पे, इमोशनल हेल्थ पे, कि यस, एक नीडी पर्सन आपको नहीं बनना है, आपको अपने आप को कंप्लीट पर्सन की तरह जो है पहले ट्रीट करना है। जब आप खुद से प्यार करते हो, खुद की केयर करते हो, दूसरों के प्रति नीडी नहीं रहते, तो एक जो पीस जो आपको मिलता है वो एक अलग ही लेवल का होता है। ओके। और दूसरी चीज़ है, अगर आपकी किस्मत साथ देगी तो फिर आप वो चीज़ें भी अट्रैक्ट कर लेते हो। ओके। तो और अगर आती भी हैं, कई बार आपको ऐसा लगता है कि मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके। तो यहाँ पे आपके लिए एक प्रायोरिटी रहनी चाहिए, सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव। ओके। खुद पे ध्यान दो, अच्छा रहेगा। ओके। अपनी पर्सनैलिटी को एनहांस कीजिए आप लोग, ये ज़रूरी है आपके लिए। ख़ास करके मैं कहूँगी कि अगर आप अपने वीनस को पावरफुल बनाना चाहते हो, ओके, तो आप खुद की केयर करना ध्यान स्टार्ट कीजिए। बॉडी हाइजीन का ध्यान रखो, और अपने कपड़े साफ़ सुथरे पहनो। परफ्यूम्स अगर यूज़ कर सकते हो तो कर लो। ओके। नहाने के पानी में आप रोज़ वाटर यूज़ कीजिए, थोड़ा सा रोज़ वाटर डाल लो, एक ढक्कन। ओके। काफ़ी रहेगा। जैसे कि एक चम्मच मीडियम साइज़ की टीस्पून जो होती है, आप उसे यूज़ कर, उतना गुलाब जल मिक्स कर सकते हो। तो कुछ इस तरह से भी आप रेमेडी कर सकते हो वीनस को अपने स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ओके। और अगर आप शादी के लिए सोच रहे हो, या आपको गुरु प्लैनेट लाइक नॉलेज वगैरह से रिलेटेड कुछ है, तो आप चुटकी भर हल्दी डाल के भी जो है नहाना स्टार्ट कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए ये। ओके। तो लेट्स सी और क्या है आपके लिए रोमांस एंगल की तरफ से मैसेजेस, पहले देखते हैं। वृश्चिक राशि के लिए है प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। ओके। अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप लाइक अपने हस्बैंड वाइफ के साथ पहले जैसा हो, तो यस, आपको थोड़ा अपने अंदर के अंदर से खुद को यूथ फील करने की पहले ज़रूरत है। ओके। जैसे कुछ लोग हो गए ना आजकल, हालांकि हर तरह के लोग अवेलेबल हैं, मतलब मिल जाते हैं आपको। कुछ हैं कि 30-35 के हुए नहीं, खुद को बुढ़ा घोषित करने की लगी रहती है कि हम तो बहुत बड़े हो गए, हम तो बड़े हो गए, बूढ़े हो गए। ठीक है। एक तरफ ऐसे लोग भी हैं जो 60-65 साल पे जा रहे हैं, खुद को यंग फील कर रहे हैं। ओके। अंदर से। ओके। और उनकी बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करती है। सो यहाँ पे आपके लिए भी मैं ये कहूँगी, इट्स नॉट ओनली अबाउट रोमांस, कि आपको सिर्फ रोमांटिक लाइफ के लिए खुद को अंदर से जो है यूथफुल फील करने की ज़रूरत है। ठीक है। आजकल आप देखो 40 प्लस में जा रहे हैं, इवन 50 प्लस में भी हैं कुछ लोग जिनकी शादी नहीं हुई है। ओके। तो दैट डजेंट मीन कि आप बुढ़े हो गए हो या कुछ है। अगर आप सोचोगे तो आप बाहर से भी वैसे ही दिखोगे, क्योंकि माइंड पहले आपका रिएक्ट करता है, देन आपकी बॉडी वैसे आपके मतलब कि रिएक्शंस देगी आपके माइंड के थॉट्स के अकॉर्डिंगली। सो बेटर है आप कभी ये मत कहो, अदरवाइज़ आपका चलना, आपकी ओवरऑल हेल्थ पे भी जो है असर पड़ता है, कितनी भी एज हो आपकी,
50 है, 40 है, 60, 70, 80 भी है ना अगर आपकी एज, मैं यही कहूँगी कि खुद को यंग मानिए। ओके, ये मत कहो यू आर ओल्ड, आपसे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, फिर आपकी बॉडी रिस्पॉन्स भी वैसे ही करती है, नहीं हो सकता तो नहीं हो सकता। ओके, सेम विद रोमांटिक लाइफ ऑल्सो। अगर आप मान लो अनमैरिड हो, यू वांट टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ, आप चाहते हो शादी करना, देन करो। ओके, ये मत सोचो कि एज क्या है, नहीं है। पहले तो हज़ारों साल जीते थे लिटरली साधु लोग। ओके, और जितने भी हमारे गॉड्स वगैरह रहे हज़ारों साल जीते थे, और ये 40-50 साल तो लाइक कुछ होता भी नहीं था उस टाइम पे। इतने टाइम तो कई सौ साल तक तो वो सिर्फ एजुकेशन ही प्राप्त करते रहते थे। तो आज के टाइम के हिसाब से ठीक है चीज़ें कि कम एज है लोगों की, लेकिन आप खुद को अंदर से जो है यंग फील कीजिए। और अगर आप मैरिड कपल हो, आप चाहते हो अगर, ओके, ऑफ कोर्स हर किसी की फ्री विल है, तो आपको थोड़ा सा खुद को अंदर से फील करना पड़ेगा यूथ, तभी आप उस चीज़ को जो है अपनी एक मैरिज लाइफ को जो है इंजॉय कर पाओगे। ठीक है, वेरी सून क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। यस, मैंने भी अभी आपसे यही कहा। तो आपको पहले खुद फ्री विल है आपकी, आप क्या चाहते हो लाइफ में अट्रैक्ट करना, थॉट्स अपने वैसे ही रखो जो आपको अट्रैक्ट करना है। जो चीज़ें नहीं चाहिए ना आपको, उनके बारे में आप सोचिए भी नहीं। ओके, तो आपको करियर में कुछ चाहिए, पर्सनल लाइफ में कुछ चाहिए, तो सोचो एग्जैक्टली, क्लियर थॉट रखो कि प्रिसाइज रखो सोच कि यस मुझे ये चीज़ चाहिए। ओके, फॉर गिविंग एंड लर्निंग एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट, यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। ओके, अगर आप अपनी लाइफ में लव अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको पहले अपने पास्ट को हील करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा। किसी के लिए कोई रंजिश, गुस्सा मन में मत रखो, या ना अपने लिए कि अ, अ, मुझसे ये गलती हो गई थी, ठीक है, या उसने मुझे धोखा दिया इसलिए मेरे यहाँ इतना टाइम ख़राब हो गया। ऐसा कुछ आपको किसी के प्रति मन में नहीं रखना है। पहले माफ़ करो सबको और अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट करो। इसीलिए मैंने कहा था सेल्फ़ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। आप प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ की। ओके, पॉजिटिव गाने सुनो, हैप्पी सॉन्ग सुनो, उन पे डांस कर लो, रूम बंद करके अकेले, डोर क्लोज करके। सबके साथ कर सकते हो, सबके साथ कर लो, बच्चों के साथ खेल सकते हो, आसपास में बच्चों के साथ खेल लो, इंजॉय करो, खुश रहो अपने आप से। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ़ योर लाइफ। यस, ये समय है अपनी ज़िंदगी को वापस से अपने हाथों में लेने का। अगर आपने किसी और को अपनी लाइफ के एक एक चीज़ को कंट्रोल में दे रखा है, तो आप वो वापस लीजिए, अपने ऊपर काम करो। ओके, आपकी लाइफ है, आपके डिसीजंस होने चाहिए। किसी के प्रेशर में आके मतलब मत रहो। और जैसे गिल्टी वाली बात है, गिल्ट फील मत करो, रिलीज़ करो पास्ट को। थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह कर लो। इसलिए मैंने कहा नेचर में कनेक्टेड रहो, नेचर से मतलब टाइम स्पेंड करो नेचर में, आपके लिए अच्छा रहेगा। लेट्स सी फेरीज आपको क्या कहना चाहती हैं। मैजिकल ब्लेसिंग्स, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, यू आर बींग असिस्टेड बाय मैजिकल फेरी ब्लेसिंग्स। दिस द फेरीज से यू कैन ब्लेस अदर्स टू। ओके, आपके अंदर इतना सामर्थ्य है, भले ही आपको लग रहा हो मैं बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से जूझ रही हूँ या जूझ रहा हूँ, लेकिन आप के ऊपर जो है ईश्वर की कृपा है, और वो मैंने आपसे कहा ही था स्टार्ट में ही। ओके, और इतने आप एक पावरफुल इंसान हो, हर कोई है इतना पावरफुल कि आप केवल अपनी ही लाइफ को नहीं, आप दूसरों की लाइफ को भी बेटर बना सकते हो। ओके, दूसरों को भी आप आशीर्वाद दे सकते हो अपना, और वो आशीर्वाद फलित भी होगा। डिविनेशन, एम्प्रेस योर पावर्स ऑफ डिविनेशन which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. Yes, I told you बिफोर, टैरो के थ्रू ही मैंने आपसे अभी कहा था कि आप में से कुछ लोग अगर ऑकल्ट फील्ड में कुछ करना चाहते हो, कोई लर्निंग्स करनी है, कुछ सीखना है, देन यू मस्ट डू इट। ओके, कीजिए आप लोग ये सब, सीखो, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि आपकी जो इंट्यूशन है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है।
ओके। कोई भी अगर स्पिरिचुअल लाइन से रिलेटेड, धर्म कर्म से रिलेटेड कुछ भी आप अगर सीखोगे, बहुत जल्दी सीख लोगे। ओके, ईश्वर की कृपा से। और ये चीज़ें खुद आपको चुनती हैं। ओके, आप नहीं चुनते, ये एक टाइमिंग होता है, ये चीज़ें खुद आपको सिलेक्ट करती हैं। फिर आप उनको किस तरह से यूज़ कर रहे हो, मिसयूज़ कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ आगे डिसाइड होती है। ओके, सो यहाँ पे आपकी जो इंट्यूशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको बहुत सारी चीज़ों के क्रिस्टल क्लियर आंसर्स भी मिल जाएंगे। आपके अंदर वो योग्यता है। ओके, तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में कुछ करना चाहते हो, कोई कोर्स वगैरह, तो यस आप ज़रूर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। एंड लास्ट इज ट्री विजडम। दिस ट्री ट्रेड will help you navigate through your current situation. Her flute can reveal insights and answers through the sounds it makes. Okay, तो जो भी आपकी इस वक्त जैसे कि करंट सिचुएशन है, जैसे कि प्रीवियस कार्ड्स के अकॉर्डिंगली भी मैं अगर उनसे आपसे बताऊं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आंसर्स जो हैं खुद ही अपने अंतर्मन से जो है मिलेंगे। ओके, जैसे कि मैंने कहा, आप हो एक पावरफुल पर्सन, और ये आपने नोटिस भी करा होगा कि अगर कोई चीज़ आपके इंट्यूशन में, आपकी अंतरात्मा कहती है कि यस ऐसा होगा, तो वो चीज़ें होती भी हैं लाइफ में। ओके, अगर आप हो एक इस तरह के पर्सन, तो आप आगे बढ़ जो है ज़रूर बढ़ो इस फील्ड में, मैं ये आपसे ज़रूर कहूँगी। ओके, और जो भी सवालों के जवाब आपको चाहिए, थोड़ा खुद पे फोकस करो। ओके, क्लैरिटीज़ आपको मिल जाएंगी, बहुत अच्छे से मिलेंगी। ओके, तो ये थी वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियो ज़ोडिएक के लिए टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस 21 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।